तो बच्चों अब रेडी हो जाते हैं अगले प्रमेय के लिए, क्लास 10 के अगले प्रमेय यानी प्रमेय 3 के लिए। इसमें आपको समरूपता के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समरूप चीज़ को समझ लेते हैं। समरूप क्या होता है? आपने देखा होगा, एक छोटा गेंद ले, एक बड़ा गेंद, ये दोनों आपस में समरूप है, एक जैसा दिखने वाला। फिर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, एक बेलन लीजिए, बेलन, छोटा बेलन बड़ा बेलन, दिखने में एक जैसा लेकिन आकृति में छोटा बड़ा, इसी को हम समरूप कहते हैं। ढेर सारी चीज़ें आपको प्रकृति में समरूप मिल जाएंगे। अब आते हैं इसके शर्त क्या हैं ट्रायंगल के लिए। तो दो ट्रायंगल तभी समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तथा कोण समान कोणिक हो। आप गौर से इस चीज़ को समझें। संगत भुजाएं समानुपाती हो और कोण, ये देखिए संगत भुजाएं मैंने लिखा भी है, संगत भुजाएं समानुपाती हो, कोण समान कोणिक हो। ये दो शर्त है समरूप होने के लिए। और समरूप होने के दो शर्त के साथ आप देख लीजिए इस ट्रायंगल में भी, ट्रायंगल ABC आप देख रहे हो, ABC ट्रायंगल और DEF, तो ये समरूप का चिन्ह होता है। ये ऐसे करके, ऐसे जो देख रहे हैं ऐसे, ये समरूप का चिन्ह है। तो ट्रायंगल ABC और DEF समरूप होगा। कब होगा समरूप जी? तो उसका शर्त देखिए गौर से। पहला शर्त है AB बाय DE। ये AB देखिए, ये साइड है ट्रायंगल ABC का, एक साइड ले लीजिए इसका ट्रायंगल DEF का। तो AB बाय DE, ये देखिए AB बाय DE लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी साइड लीजिए BC, ये देखिए BC है, दिख रहा है। ये दूसरा साइड ट्रायंगल ABC का, ये दूसरा साइड EF, ये देखिए लिखा हुआ है BC बाय EF, गौर कीजिए। उसके बाद आते हैं तीसरा साइड लेते हैं AC बाय DF, ये देखिए तीसरा साइड AC ये हुआ, DF ये हुआ, AC बाय DF। तो तीनों साइड का अनुपात इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल के। और दूसरा शर्त है जो कि आप इसको हम डिलीट कर देते हैं, पहले साफ कर देते हैं, ये है ना। अब आपको दिखेगा आराम से, ट्रायंगल A इक्वल ट्रायंगल D, आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है, तथा ट्रायंगल A इक्वल ट्रायंगल D, A यहाँ है और D यहाँ है। ट्रायंगल A इक्वल ट्रायंगल D, ट्रायंगल कहते हैं एंगल A इक्वल एंगल B, एंगल B इक्वल एंगल E। इसको साफ कर देते हैं, ये देखिए गौर से, एंगल B इक्वल एंगल E, ये देखिए B दिख रहा है, साफ कर देते हैं पहले, आपको सुविधा होगा देखने में। ये एंगल B इक्वल एंगल E और फिर एंगल C इक्वल एंगल F। इस तरह से एंगल बराबर होना चाहिए और भुजाएं जो होता है, जो साइड होता है, वो समानुपाती होना चाहिए। ये दो शर्त के आधार पर दो ट्रायंगल समरूप होते हैं। आप समझ गए होंगे दो ट्रायंगल समरूप होने के शर्त। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं प्रमेय में। तो प्रमेय में सिद्ध करना है आपको कि सिद्ध करें त्रिभुज ABC समान कोणिक हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समान कोणिक, इसका मतलब कोण बराबर। तो ये जो देख रहे हैं ABC ट्रायंगल और DEF, इसमें कोण इक्वल दिया हुआ है, इसको दिया है, गौर से देखिए, कोण A इक्वल D, कोण B इक्वल कोण C, कोण C इक्वल कोण F। ये देख रहे हैं ट्रायंगल ABC में ABC है एंगल और DEF में DEF है। तो एंगल A जो है देख रहे हैं A ऊपर में, ये एंगल A इक्वल एंगल D, एंगल B इक्वल एंगल E और C इक्वल F, ये दिया हुआ है।
अब है कि ये दिया हुआ है, ठीक, इसको डिलीट कर देते हैं, अच्छा रहेगा। अब आते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये देखिए, ये सिद्ध करना है, सिद्ध आपको करना है, तो सिद्ध करना है कि, देखिए लिखा हुआ, तो सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल DEF के। तो समरूप होने का दूसरा शर्त मैंने अभी बताया कि एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी समान कोणिक होना चाहिए ट्रायंगल, और भुजा जो होता है वो समान अनुपात में होना चाहिए। तो देखिए दूसरा पार्ट यही है, AB/D, BC/EF, AC/DF, ये आपको प्रूव करना है। आप समझ गए होंगे प्रूफ करने तक। अब आते हैं तीसरे पार्ट में। तो तीसरा पार्ट जो है रचना, आप गौर से देखिए, ये देखिए तीसरा पार्ट में हम लोग आ जाते हैं। तीसरा पार्ट है रचना। थोड़ा इसे इसको जूम कर देते हैं, आराम होगा आपको। इसमें देखिए रचना क्या करना है, AB में D बराबर AD, AP बराबर D काटा, देख रहे हैं, AB में D बराबर AP बराबर D काटा, और AC में AQ बराबर DF काटा, PQ को मिलाया, यही काम किए हैं। अब थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं, अच्छा रहेगा, फिगर देख लेते हैं। ये फिगर को देखिए, इसमें किए क्या फिगर में, सो गौर से आप देख लीजिए। फिगर में क्या किए, ये देखिए, ये AB जो साइड देख रहे हैं, AB साइड, इसमें D के बराबर ये छोटा AP देखिए गौर से, AP छोटा भाग, ये काट लिए, और DF के बराबर ये AQ काटे। उसके बाद ये PQ को मिला दिए, PQ, गौर से देखिए, PQ को मिला दिए। तो इस तरह से यही बस रचना किए है। अब आ जाइए प्रमाण में, गौर कीजिए प्रमाण को, ये देखिए प्रमाण है। प्रमाण में चलते हैं, ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल DEF में। फिगर को देखिए आराम से, पहले आ जाते हैं इधर, फिगर में आइए। ट्रायंगल, ये देखिए, ये ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ, ये देखिए, ये है ट्रायंगल APQ। ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल DEF, ये छोटा ट्रायंगल, यहाँ देखिए ABC भी है, तो ABC में नहीं चल रहे हैं, APQ, ये दोनों को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम करने के लिए करना क्या है, हमने रचना में लिया था D बराबर AP, तो वही लेंगे D बराबर AP एक साइड, उसके बाद AQ बराबर DF दूसरा साइड। अब बीच का एंगल जो A और D है, ये देखिए दिया हुआ है, एंगल A बराबर D, ये दिया हुआ है। तो इसके सहायता से, अब आ जाइए इधर, इसके सहायता से ये देखिए, यही बात लिखें, AP बराबर D, AQ बराबर TF, एंगल A बराबर एंगल D, जो अभी फिगर में दिखाए थे। तो यहाँ सर्वांग समता का नियम जो 4 गो होता है, एक होता है SSS, SAS, ASA, RHS, आप जानते हैं। तो SAS से ये क्या हो गया, क्योंकि 2 साइड है और बीच का एंगल है, तो SAS काम करेगा, ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। और कन्ग्रुएंट होने पर क्या होता है, सर्वांगसम होने पर हर तरह से ट्रायंगल बराबर हो जाता है। तो ट्रायंगल बराबर हर तरह से मतलब उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होगा। लेकिन हमको उतना से मतलब नहीं है, लेना क्या है, तो लेना है बस आपको ये। अब देखिए हमने क्या किया, इसको दोनों को APQ को और DF को कन्ग्रुएंट कर दिया, सर्वांगसम कर दिया। तो हमको लेना है एंगल P इक्वल एंगल E, एंगल P इक्वल एंगल E, यही लेना है। इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा, ये देख रहे हैं P और E।
ये ले लिए और पहले से एंगल ई बराबर है किसके, एंगल बी के। अब सोचिए पी बराबर हो गया ई का और ई बराबर है क्या कहते हैं ये बी का, जिसको हम भी डिलीट कर रहे हैं। देखिए पी बराबर ई का और ई बराबर बी का, तो ई तो कॉमन हो गया, ये एंगल ई हो गया कॉमन, ये ई, इसलिए पी इक्वल होगा किसके, बी के। एंगल पी इक्वल होगा बी का। ठीक है, अब आ जाते हैं उधर, देखिए वही चीज़ है। यह देखिए ये दोनों हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल, P बराबर E, अब B बराबर भी E दिया हुआ है, तो E दोनों में कॉमन, इसलिए P बराबर B हो गया। ये एकांतर कोण के जोड़े हैं, नो सॉरी, आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे जाके। ये P और ये देखिए P और B, P एंगल P और B ये संगत कोण है। एकांतर वहाँ गलत लिखा गया है, आप उसको सुधार लीजिएगा, इसको संगत कर लीजिएगा। ये जो एकांतर है ये संगत कोण के जोड़े हैं, ये एकांतर देख रहे हैं, ये हटा देना है, ये इसके जगह पर लिख देना है संगत, संगत, कोई दिक्कत नहीं, संगत लिख देना है। संगत कोण के जोड़े हैं, तो संगत कोण के जोड़े हैं इसलिए पैरेलल होंगे। आप पैरेलल के शर्त याद रखें, पैरेलल होने के 3 शर्त हैं, या तो एकांतर के कोण इक्वल होना चाहिए, नहीं तो संगत कोण इक्वल होना चाहिए, और नहीं तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो ये संगत कोण के जोड़े हैं, इसलिए PQ पैरेलल हो गया BC के। अब देखिए थोड़ा सा इधर आ जाइए, तो इसमें चूँकि PQ पैरेलल BC का हो गया, ये देखिए PQ पैरेलल हो गया BC का, PQ ये है BC ये है, ये दोनों पैरेलल हो गया। तो आप थेल्स प्रमेय में पढ़े थे पहले कि इसमें अगर पैरेलल हो बीच से, बीच वाला साइड PQ BC के पैरेलल हो, तो भुजाएं जो होगा, खंड जो इधर बन रहा है, इधर खंड इधर खंड, वो समान अनुपात में होता है। तो जैसे लीजिएगा, जैसे छोटा बटे छोटा इधर लीजिएगा LHS में, तो इधर भी छोटा बटे छोटा लेना होगा, इधर बड़ा बटे छोटा लीजिएगा तो इधर भी बड़ा बटे छोटा लेना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ हमने लिया है थेल्स प्रमेय से, ये देखिए आ जाइए, AB बटे AP बराबर AC बटे AQ, बड़ा बटे छोटा बड़ा बटे छोटा। इधर गौर कीजिए, फिगर में प्रमेय है, थोड़ा सिर से देखना है। ये बड़ा बटे छोटा, ये बड़ा देखिए, ये साइड बड़ा है, ये AB हुआ बड़ा साइड और AP हुआ छोटा, बड़ा बटे छोटा। इधर लिए बड़ा AC हुआ और छोटा AQ हुआ, तो बड़ा बटे छोटा AB बटे AP और AC बटे AQ। फिगर आप पहले बना लीजिएगा कॉपी पर, उसको फिगर से समझना है। तो इस तरह से देखिए यही लिया गया है यहाँ पर, बड़ा बटे AB बटे AP अब AC बटे AQ। लेकिन रचना में पहले से आप रचना देख लीजिए, यहाँ भी रचना दिया हुआ है, सामने में रचना दिख रहा है। AP बराबर DE है और AQ बराबर DF है, तो वही AP के जगह पर हमने लिख दिया DE और AQ के जगह पर DF, तो हमको प्राप्त हुआ इक्वेशन 1, ये AB बटे DE AC बटे DF। तो एक दो भुजाएं समानुपाती हमने प्राप्त कर लिया है। ट्रायंगल में आ जाइए, आराम से देखिए हमने जो प्राप्त किया AB बटे DE, और देखिए यहाँ पर AB बटे DE, ये AB बटे DE हमने प्राप्त कर लिया है, AB बटे DE और AC बटे DF। देखिए ये प्रूव करना है, AB बटे DE AC बटे DF, ये बीच वाला बचा हुआ है BC बटे EF। तो उसको हमने दो साइड से चला, AB और AC में काटा, तो AB और AC वाला प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से AB और BC में जब काटेंगे, ये BC जो देख रहे हैं इसमें काटेंगे, तो AB और BC वाला प्रूव्ड हो जाएगा। गौर से देख लेना है इधर, ये देखो
ये देखो, हमने उसी चीज़ को लिखा है, हमने कुछ किया नहीं है। देखो ये जूम करके दिखाते हैं, जूम करके, ये देखो, ये इसी चीज़ को, ये देखिए ए बी बटे डी ई, ए सी बटे डी एफ तो लिख ही दिए। इसी प्रकार ए बी में डी ई के बराबर और बी सी में ई एफ के बराबर काट कर हम सिद्ध कर सकते हैं ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ। ए सी के जगह पर बी सी आ गया और डी एफ के जगह पर ई एफ आ गया। ई एफ, बी सी में ई एफ काटेंगे तो ई एफ लिखाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 आ गया। अब 1, 2 को आप गौर से देखिए, 1, 2 को। तो 1 में क्या देखते हैं कि ए सी बटे ए बी बटे डी 1 में भी है, ए बी बटे डी 1 में भी है। तो ए बी बटे डी तो कॉमन हो गया। तो दोनों से अगर चलेंगे तो इसको हटा करके ये दोनों इक्वल भी लिख सकते हैं, या इसको रखते अगर हैं तो शामिल कर लीजिए। तो ये तीनों इक्वल हो जाएगा। कहा है कि ए बी बटे डी, ए सी बटे डी एफ हो गया, ए बी बटे डी के इक्वल बी सी बटे ई एफ भी है। जैसे देखिए यहाँ ये इक्वल इसका है, इसके इक्वल, अगर इसके इक्वल एक और आ जाए तो इस तरह से तीनों इक्वल हो जाएगा। तो वही काम हुआ। इधर आ जाइए, देखिए इक्वेशन 1 और 2 से देख रहे हैं ए बी बटे डी, बी सी बटे ई एफ, ए सी बटे डी एफ, यही लाना था। तीनों भुजाएं समानुपाती हो गया और प्रूव्ड हो गया ए बी सी समरूप या सिमिलर ट्रायंगल डी डी एफ। तो इस तरह से ये सिद्ध हुआ। थैंक्स।